व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैलेंज लेकर आया हूँ। पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। तो जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है उन लोगों को तो पता ही होगा कि इस चैनल पे एक टाइम पे सब्सक्राइबर हाइड हुआ करता था, मतलब किसी को भी नहीं दिखता था। और उसके बाद मैंने एक चीनी चैलेंज दिया जो आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर ही पूरा कर दिया। तो अभी हम उस तरह का कोई चैलेंज नहीं करने वाले, उसका एक अपोजिट चैलेंज करने वाले हैं। तो चैलेंज ये है कि अगर इस वीडियो में 24 घंटे के अंदर 400 लाइक्स एंड 200 जेन्युइन कमेंट्स हो गए, मैं जेन्युइन कमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट ए स्पैम कमेंट्स। अगर स्पैम कमेंट्स करते हो, लाइक अगर एक बंदा एक ही टाइम पे एक ही जैसा 10 कमेंट करता है तो गूगल मुझे बस एक ही कमेंट दिखाता है, बाकी के 9 कमेंट को स्पैम में डाल देता है। तो मैं सिर्फ जेन्युइन कमेंट्स को काउंट करूँगा। अगर ऐसे 200 कमेंट्स और 400 लाइक्स हो गए तो मैं इस चैनल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा। अगर नहीं होते 24 घंटे में ये चैलेंज कंप्लीट तो मैं इस चैनल के जो सब्सक्राइबर काउंट है मैं उनको हाइड कर दूंगा फिर से। और जब मैं इस चैलेंज के बारे में सोच रहा था मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। क्या आपको भी इंटरेस्टिंग लगा? नहीं। तो देखते हैं ये चैलेंज 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होता तो मैं सब्सक्राइबर को फिर से हाइड कर दूंगा और पता नहीं कब आना हाइड करूँ। तो चैलेंज की बातें बहुत हो गई और अब आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाता है कि उसने डिसाइड किया है बेल्ज़ेबुब को एक कॉन्क्वेस्ट पे जाना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड वो हिल्दा को एक लेटर भेजता है और कहता है कि बेल्ज़ेबुब को अकेले एक कॉन्क्वेस्ट पे निकलना पड़ेगा, मतलब एक जर्नी पे जाना पड़ेगा और उस जर्नी का पूरा फिल्म बनाना पड़ेगा उन लोगों को। तो जब ओगा इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में सुनता है वो कहता है कि बेल्ज़ेबुब तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अकेले कैसे कॉन्क्वेस्ट पे जाएगा। तो हिल्दा कहती है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। तो ओगा कहता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं डेफिनेटली नहीं जाऊँगा। तो हिल्दा कहती है कि क्या तुम भूल तो नहीं गए, अगर तुम उससे 15 मीटर से ज़्यादा दूर चले गए तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही तगड़ा और पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा जिससे तुम मर ही जाओगे। तो उसके बाद ओगा भी राज़ी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन वो लोग छुप छुप के जाएंगे ताकि बेल्ज़ेबुब को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो लोग छुप छुप के उसका फिल्म बनाएंगे। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है बेल्ज़ेबुब उन लोगों से परमिशन लेके अकेले ही कॉन्क्वेस्ट पे निकल जाता है और ओगा, फुरुची, हिल्दा और लामिया छुप छुप के बेल्ज़ेबुब का फिल्म बना रहा होता है। तो दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब को रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कभी उसके सामने कोई कॉकरोच आ जाता है, कभी उसके पैर में चिंगम चिपक जाता है, लेकिन वो उसके बाद भी चलते रहता है। तो दिखाता है कि अचानक से बेल्ज़ेबुब के सामने कांजाकी आ जाता है। ओगा और हिल्दा वो लोग सब लोग छुप छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है। तो जो कांजाकी होता है वो बेल्ज़ेबुब को देखते ही पहचान जाता है और वो सोचता है कि अरे ये तो ओगा का बच्चा है। और उसके बाद वो कहता है कि ओगा तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सोचता है कि शायद बेल्ज़ेबुब यहाँ पर अकेले आ गया है गलती से। तो वो सोचता है कि वो बेल्ज़ेबुब को लेके पुलिस स्टेशन चला जाएगा, तो वहाँ से ओगा के घर का एड्रेस मिल जाएगा और उसे अपने घर पहुँचा देगा। और ये सोच के जब वो बेल्ज़ेबुब को उठाने ही वाला होता है दिखाता है कि जो लामिया है वो उसको एक जहरीला डंक मारती है जिससे कि जो कांजाकी है वो बेहोश हो जाता है। और जब कांजाकी बेहोश हो जाता है दिखाता है कि उसी रोड से शिरोयामा जा रहा होता है और वो कांजाकी को नीचे गिरा हुआ देख के वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ कांजाकी, जल्दी से उठ जा, तेरे को क्या हुआ। और उसके बाद वो पीछे बेल्ज़ेबुब को देखता है, देख के सोचता है कि ओगा का बच्चा, और उसके बाद सोचता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसने कांजाकी को हरा दिया। और जब शिरोयामा ये सब कुछ सोच रहा होता है दिखाता है कि पीछे से लामिया उसे भी एक डंक मारती है जिससे कि वो भी बेहोश हो जाता है। और दिखाता है कि उसी टाइम पे उसी रोड से हिमेकावा जा रहा होता है और वो यहाँ पर आके देखता है कि 2 आदमी बेहोश होकर पड़ा हुआ है, एक है कांजाकी और दूसरा है शिरोयामा। और दिखाता है कि जो लामिया है वो उसे बिना बात के एक और डंक मार देती है जिससे कि हिमेकावा भी बेहोश हो जाता है। और ये सब देखने के बाद बेल्ज़ेबुब भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, एक के बाद एक सब लोग बेहोश हो रहे हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे से वहाँ से निकल लेता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब वहाँ से भागते भागते बहुत दूर चला आता है और दिखाता है कि भागते भागते उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग जाता है। तो वो एक स्टोर के सामने जाता है एक ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन जो स्टोर का दरवाज़ा होता है वो खुलता ही नहीं क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक दरवाज़ा होता है और बेल्ज़ेबुब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इसलिए सेंसर काम नहीं करता। और जो शॉपकीपर होता है वो अपने कान में हेडफोन लगा के कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है जिससे कि वो बेल्ज़ेबुब को नोटिस भी नहीं करता।
और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्दा होती है वो वहाँ पर चली जाती है और एक ब्लो मार के जो दरवाज़ा है उसे ही तोड़ देता है और अंदर का सामान भी तोड़ देता है, जिससे कि एक मिल्क ड्रिंक आके बेल्ज़ेबुब के पैर के सामने गिरता है और बेल्ज़ेबुब उसे लेके बाहर से चला जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब वो मिल्क ड्रिंक पीते पीते रास्ते से जा रहा होता है। दिखाता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बुलडॉग आ जाता है और उसे देखने के बाद बेल्ज़ेबुब का भी फट के हाथ में आ जाता है और वो रो देता है। तो ये देखने के बाद हिल्दा उसकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है कि दिखाता है जो ओगा है वो उसे रोक देता और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि बेल्ज़ेबुब अकेले क्या करता है, और दिखाता है कि जो डॉग होता है वो बेल्ज़ेबुब से उसका मिल्क बोतल छीन लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब को एक पुराना बात याद आता है ओगा को, और अचानक से उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है और वो अपना दिमाग लगाता है और उस डॉग के ऊपर सुसु कर देता है, जिससे कि वो डॉग बाहर से उड़ जाता है और वो आसानी से बाहर से चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब चलते चलते फुरुची के घर के सामने आ जाता है और फुरुची देख के भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरे घर के सामने ही क्यों। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो बेथेम को एज ए स्वॉर्ड यूज़ करता है और उसके घर में फेंक के मारता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो उसका घर है वो उसका छत जो है वो पूरा ही टूट जाता है। और इस फाइनल ब्लो के साथ बेल्ज़ेबुब का कॉन्क्वेस्ट खत्म होता है और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट सीन पे फुरुची को दिखाता है कि फुरुची के साइड में आजू बाजू में बहुत सारे सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी हुई है। बहुत सारे का मतलब है बहुत ही सारे। और एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है फुरुची कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुमने 1 साल के लिए ये सारे कन्या को जीत लिया है। मतलब एक तरह का लॉटरी होता है। और मुझे ये देखते हुए लग ही रहा था ये कोई ड्रीम है, और ये सच में एक ड्रीम होता है। तो दिखाता है कि एक लड़की आके फुरुची से चिपक जाता है और उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फुरुची कहता है थैंक यू। और जब वो उस लड़की को ध्यान से देखता है कि वो बेथेम है, और उसके बाद ही उसका नींद टूट जाता है। और नींद से जगने के बाद भी फुरुची बेथेम को अपने रूम पे ही देखता है। देखने के बाद कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मैंने कितनी बार बोला है जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक तुम मेरे रूम में मत आओ। और उसके बाद बेथेम कहता है कि तुम्हारा घर तो टूट चुका है, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम सब लोगों को यहीं पर ही सोना पड़ रहा है। और उसके बाद फुरुची को दिखाता है कि उसके कंधे पे दर्द कर रहा है क्योंकि वो काउच पे सोया था पूरी रात। तो बेथेम फुरुची के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे कंधे की मालिश कर दूंगा। और उसके बाद जबरदस्ती उसका कंधे की मालिश करने लग जाता है। तभी दिखाता है कि उसकी जो छोटी बहन होती है वो वहाँ पर आती है, और आने के बाद ये एक पोजीशन देखता है बेथेम और फुरुची का, और देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके फुरुची को मारता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि फुरुची स्कूल पे आया हुआ है और वो सोचता है कि आज से मैं बिल्कुल ही बदल जाऊंगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाऊंगा, ताकि आज के बाद कोई भी मेरी तरफ उंगली उठा के बात ना कर पाए। और उसके बाद दिखाता है कि एक लड़की खिड़की से फुरुची का नाम पुकारती है और फुरुची भी रुक जाता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? तो ये सीन भी यहीं पर ही काट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन पे ओगा का क्लासरूम दिखाता है कि जो फुरुची है वो ओगा को कहता है कि आई गॉट ए गर्लफ्रेंड एंड मुझे उससे मिलने जाना है। और ये कहने के बाद वो बाहर से चला जाता है। जब वो बाहर से चला जाता है ओगा कहता है कि फुरुची का गर्लफ्रेंड, और पूरा जो क्लास है वो क्लास के सारे लोग कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, फुरुची का कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि फुरुची एक रूम के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे जो नेने होता है वो और उसका एक साथी छुप छुप के फुरुची के ऊपर नजर रख रहा होता है। तो दिखाता है कि फुरुची जिस रूम के अंदर जाता है उस रूम में सच में एक लड़की होती है, और वहाँ पर जाने के बाद फुरुची और वो लड़की हंस हंस के बहुत जोर जोर से बातें कर रहा होता है। और ये देखने के बाद नेने और वो जो दूसरी लड़की होती है वो दोनों ही चौंक जाता है, सोचता है कि फुरुची का गर्लफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो उसके बाद फुरुची और उस लड़की के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। वो लड़की फुरुची से पूछता है कि तुम इस शहर पे कब आए? तो फुरुची कहता है कि मैं तो इस शहर पे बचपन से ही था। और उसके बाद वो लड़की कहती है हाँ मैं समझ गई। और बहुत देर तक बातें करने के बाद फुरुची बाहर से चला जाता है और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे फुरुची का घर का एक सीन दिखाया जाता है। उसके गर्लफ्रेंड के बारे में वो उसके छोटे बहन को भी कहता है। और उसके बाद जो बेथेम होता है वो कहता है कि फुरुची तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया मेरे रहते हुए भी। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची को जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो बेथेम कहता है कि क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? तो फुरुची कहता है कि नहीं मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा पर मैं ठीक हूँ। और उसके बाद फुरुची के स्कूल का एक डेली रूटीन दिखाता है कि वो स्कूल जाता है, उस लड़की से बातें करता है, घर आता है, स्कूल जाता है, उस लड़की से बातें करता है, यही चल रहा होता है। और दिखाता है कि जैसे जैसे फुरुची उस लड़की से और भी ज़्यादा मिलता है फुरुची का तबीयत और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा है। तो उसके बाद एक दिन फुरुची का ये हालत देखने के बाद कुनिएदा ओगा को कहता है कि फुरुची को किसी गोश्त ने पोजेस कर लिया है, मतलब किसी भूत
उसने फुरुची के शरीर में कब्जा कर लिया है। और कुनिएदा जब ओगा को ये कहता है, ओगा तो पहले ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन कुनिएदा उसे बहुत समझाती है और उसके बाद ओगा भी मान जाता है। और कुनिएदा को भी ये बात उस गॉड से पता चला है कि फुरुची के ऊपर किसी घोस्ट ने कब्जा कर लिया है। तो ओगा कहता है कि पहले डीमंस, उसके बाद घोस्ट, मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। तो कुनिएदा कहती है कि भूत जो होते हैं वो इंसानी होते हैं, जब वो मर जाते हैं लेकिन उसका कोई इच्छा अधूरा रह जाता है तभी वो घोस्ट होता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि अब हम लोग क्या करें। तो कुनिएदा कहता है कि हमें उनका अधूरा इच्छा फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो वहां से चला जाएगा। तो उसके बाद ओगा और कुनिएदा फुरुची के उस रूम पे जाता है जहाँ पर फुरुची और वो घोस्ट बातें कर रहा होता है। तो ओगा वहाँ पर जाने के बाद फुरुची को कहता है कि फुरुची तुम उससे दूर रहो, वो एक घोस्ट है। तो दिखाता है कि फुरुची को ऑलरेडी पता है कि वो एक घोस्ट है, वो एक भूतनी है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे प्यार करना चाहता है। मतलब कितना ज़्यादा डेस्परेट हो गया है लौंडा, देख रहे हो, बिना गर्लफ्रेंड के। तो ओगा कहता है कि नहीं फुरुची, तुम्हें पता नहीं, पर उस लड़की ने तुम्हें पोजेस कर लिया है। तो जो घोस्ट होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने उसे पोजेस नहीं किया है। तो फुरुची भी उसे डिफेंड कर रहा होता है, वो भी कहता है कि नहीं, वो इस तरह का कोई भूत नहीं है कि वो मुझे पोजेस करे। तो उसके बाद वो घोस्ट कहता है कि अभी मैं फाइनली अपने दिल की कन्फेस करने वाली हूँ और मैं फुरुची से लव एडवाइस मांग रहा हूँ। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि आई लव यू। तो ये सुनने के बाद फुरुची के दिल में भी लड्डू फूटता है, लेकिन वो लड़की फुरुची का नाम नहीं लेती, वो एक दूसरे बंदे का नाम लेती है और कहती है कि जॉनी आई लव यू। तो दिखाता है कि फुरुची के पीछे से एक और घोस्ट निकलता है और वो एक लड़का घोस्ट होता है, एक लड़का भूत होता है। और दिखाता है कि उस लड़के का नाम है जॉनी, और ये जो लड़की घोस्ट है वो उस जॉनी को प्यार करता है, ना कि फुरुची को। और फुरुची को इतने टाइम से उस लड़के घोस्ट ने पोजेस करके रखा था, जिसके वजह से फुरुची का तबीयत दिन बे दिन खराब होते जा रहा था। और उसके बाद दिखाता है कि जो लड़का घोस्ट होता है वो उस लड़की घोस्ट को भी प्रपोज करता है और वो दोनों मान जाते हैं और दोनों वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते फुरुची को कहता है कि थैंक यू हम दोनों को एक साथ मिलाने के लिए। मतलब फुरुची का किस्मत इतना ज़्यादा खराब होता है कि वो एक घोस्ट के साथ भी प्यार करने के लिए तैयार था, उसके साथ भी डेट में जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलता। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Breathe, but that's alright. Hush.